हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक्सरसाइज 5.2 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमने मैथ्स में चालू किया है, उसकी सेकंड एक्सरसाइज। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें एक टेबल दी गई है इस तरीके से, और इस टेबल में हमें ए डी एन इस तरीके से दिया हुआ है, एंड हमें जो भी बची हुई चीज़ें वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि एक फार्मूला हमने पढ़ा था जनरल टर्म्स का एपी की, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अब इसको यूज़ करने का टाइम आ चुका है। इस एक्सरसाइज में हम इसी फार्मूले का ज़्यादा यूज़ करेंगे। अब सबसे मैं इसको आपके एक दो करके दिखा देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट वाला पार्ट है उसमें आपको ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ है 3, एन दिया हुआ है 8, एंड वी हैव टू फाइंड ए एन। इट मीन्स ए एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की वैल्यू 8 है तो इसे हम लिख देंगे ए प्लस 7d। ए हमें दिया हुआ है 7, डी हमें दिया हुआ है 3, सो 7 प्लस 21, देन ए 8 इज इक्वल टू 28 की जो 8 टर्म हो जाएगी वो क्या हो जाएगी 28। ठीक है, तो इस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में हम एक ले लेते हैं अपना फोर्थ वाला, इसमें क्योंकि एक नेगेटिव टर्म है तो ये मैं आपको करके बता देता हूँ, तो उससे आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसमें आपको ए दिया हुआ है -18.9, डी आपको दिया हुआ है 2.5, एन हमें फाइंड आउट करना है, एंड ए एन हमें दिया हुआ है 3.6। ठीक है, तो देखिए अगेन हमारा सेम फॉर्मूला, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन है हमारा 3.6, ए है हमारा -18.9 प्लस एन माइनस वन, और डी है हमारा 2.5। अब देखिए ये माइनस का 18.9 है, इस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा। इट मीन्स 3.6 प्लस 18.9 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 2.5। इन्हें अगर हम ऐड कर दें तो आपका 9 और 6 15 हो जाएगा, कैरी बचेगा 1, 8 3 11 एंड 1 12, बचेगा 1 1 एंड 1 2, इट विल बी 22.5, और n माइनस वन, और इधर है आपका मल्टीप्लाई में 2.5। ये मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा, 22.5 डिवाइड बाई 2.5 इज इक्वल टू n माइनस वन। इधर भी एक के पहले डेसिमल है, इधर भी एक के पहले डेसिमल है, सो डेसिमल से डेसिमल कैंसिल हो जाएगा, और 25 की टेबल में 225 जाता है 9 बार। 9 इक्वल टू आ जाएगा n माइनस वन, माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, आपकी n की वैल्यू हो जाएगी 10। सो इस तरीके से हम जब हमें 3 कोई भी चीज़ दी हुई हो तो उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ऐसे करके आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में जो हमें दिया हुआ है इसमें मल्टीपल चॉइस है, तो इसका मैं आपको फर्स्ट पार्ट करके दिखा देता हूँ, तो बाकी जो सेकंड वाला है वो आपके लिए होमवर्क की तरह हो जाएगा। हमें एक एपी दिया हुआ है 10, 7, 4 एंड सो ऑन, और इसका हमको बोला कि 30 टर्म फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें A30 फाइंड आउट करना है। A30 को हम कैसे लिख सकते हैं, A प्लस 29D। अगेन हमारा फॉर्मूला A प्लस एन माइनस वन इंटू डी, एन की वैल्यू है 30 तो यह हो जाएगा 29D। A कितना है हमारा 10, D कितना होगा यहाँ पर, D होता है A2 माइनस A1, 7 माइनस 10, सो इट विल बी -3। और आप देखिए AP डिक्रीज होता हुआ जा रहा है तो वैसे भी वैल्यू नेगेटिव में ही आएगी, तो यहाँ पे आपका 10 आ गया, प्लस इंटू माइनस माइनस, 3 9 जा 27, 3 2 6 एंड 2 8, तो -87 में से 10 जाएगा तो आंसर विल बी -77। सो आपका ये ऑप्शन जो था, ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी ऐसे ही कुछ है, आपको एपी दिया हुआ और उसमें आपको मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। तो चलिए मैं इसमें आपके लिए एक क्वेश्चन किए देता हूँ, 2 क्वेश्चन किए देता हूँ। चलिए सबसे पहले मैं आपके लिए सेकंड वाला किए देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड। इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इस तरीके से एक एपी की सीरीज़ दी हुई है, तो इस तरीके से हमें सीरीज दी, हमें ये मिसिंग टर्म फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स ये जो हमारा पहला है ये क्या होगा, ये ए होगा, ये सेकंड टर्म ये आपकी होगी A2, ये थर्ड टर्म A3 और ये फोर्थ टर्म इट विल बी A4। ऐसा हम मान सकते हैं, इससे आपको थोड़ा आसान हो जाएगा। अब समझिए हमें ये और ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। A2 किसके बराबर है, 13 के बराबर है। A2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 को मैं लिख सकता हूँ A + D = 13, ये हो जाएगी मेरी इक्वेशन 1। सिमिलरली A4 को मैं लिख सकता हूँ 3, A4 को लिख दूंगा A + 3D = 3, ये हो जाएगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब अगर मैं फर्स्ट में से सेकंड इक्वेशन को माइनस कर दूँ, 1 - 2 कर दूँ, इट मीन्स इसे मैं कैसे लिखूँगा, A + D = 13, A + 3D = 3। क्योंकि माइनस हो रहा है तो ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा। ए से ए कैंसल। अब यहाँ पे आपका बड़ा जो है 3 बड़ा है वो माइनस का, तो यहाँ नेगेटिव साइन आएगा, 3 में से 1 जाएगा तो इट विल बी 2D। यहाँ पे आपका 13 बड़ा है जो कि प्लस का है, 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेगा, तो आपकी D की वैल्यू आ जाएगी -5, ठीक है। और वैसे D -5 क्यों, और आप देखिए खुद यहाँ पर ये सीरीज़ घटती हुई जा रही है। इट मीन्स आप अगर एक छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस करेंगे तो आपका D नेगेटिव ही आना चाहिए, तो हमको थोड़ा उसमें भी वो लगाना है, ठीक है। अब आपकी जो यहाँ से फर्स्ट टर्म है, अगर ये थर्ड टर्म A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 2D। A की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ से आप 2 चीज़ें कर सकते हैं। देखिए इसको करने के बजाय, क्योंकि हमने यहाँ पे यूज़ किया था, ये हमारे बात का पार्ट है, सॉरी, हमने D निकाल लिया। अब हम किसी भी इक्वेशन में से पुट कर देते A + D = 13, D की वैल्यू है -5, ये आपका 13 हो जाएगा, माइनस का 5 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो A विल बी 18। तो आपकी फर्स्ट टर्म कितनी आ गई, 18। और आपको जो आपकी थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है, तो थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A3 = A + 2D। आपकी A की वैल्यू आई है 18, आपकी D की वैल्यू है -5, सो 18 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 5 = 10, ये आंसर विल बी 8। सो आपकी जो थर्ड टर्म है वो क्या आ जाएगी, 8। अब देख सकते हैं आपका एक AP बन गया, 18 में से 5 माइनस करेंगे 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे 8, और 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3। सो इस तरीके से आप कहीं पे भी मिसिंग टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इसमें एक और बता देता हूँ, आपका थर्ड वाला, क्योंकि इसमें फ्रैक्शन में है इसलिए आई एम सॉल्विंग इट फॉर यू। इसमें 5 देन ब्रैकेट देन 9 1/2 मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए ये मिक्स्ड फ्रैक्शन है, उसे हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम उसे सिंप्लीफाई करके लिख ले उससे क्या थोड़ा काम आसान हो जाएगा। 2 9 = 18, 18 + 1 19/2, ठीक है। अब हमें ये 2 टर्म फाइंड आउट करनी है, इट मीन्स हमें A2 और A3 फाइंड आउट करनी है, ठीक है। A हमें दिया हुआ है कितना, 5। फोर्थ टर्म A4 हमें कितनी दी हुई है, 19/2। चलिए A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A + 3D, ठीक है। A + n-1 × D होता है, A + 3D किसके बराबर हो जाएगा, 19/2। देन A की वैल्यू है 5 + 3D = 19/2, 5 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, सो 3D = 19/2 - 5, कुछ नहीं है, मतलब इसके नीचे 1 है। आप LCM ले लीजिए या फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके निकाल दीजिए। सो आपका जो 3D होगा वो बराबर हो जाएगा 1 × 19 19 -2 5 = 10/2। आपका कितना हो जाएगा, 3D आपका बराबर आ जाएगा 9/2। यहाँ आपका 3 मल्टीप्लाई में, इधर किस चीज़ में जाएगा, डिवाइड में। सो D की वैल्यू आ जाएगी आपकी 3 3 = 9, कैंसिल हो जाएगा 3/2। तो या तो आप D की वैल्यू जो है उसे इस तरीके से लिख लें
या फिर आप चाहे तो डी की वैल्यू को आप डेसिमल में भी लिख सकते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से दिया हुआ है तो हमारा यहीं पे काम सॉल्व हो गया, क्योंकि हमें डी भी मिल गया और ए हमारे पास पहले से है। तो सेकंड टर्म ए2 को मैं क्या लिख दूंगा, ए प्लस डी। ए कितना है मेरा 5 और डी मेरा कितना आया 3/2, 2 5 10, तो आपका A2 हो जाएगा 13/2। तो ये टर्म आपकी हो जाएगी 13/2। और वैसी तरीके से आप A3 भी निकाल सकते हैं। A3 को आप लिख दीजिए A प्लस 2D, A प्लस जब आप D की वैल्यू रखेंगे 3/2 तो आपका 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बच जाएगा। A आपका 5 है तो आपका आंसर आ जाएगा 8। तो आपकी जो थर्ड टर्म है वो हो जाएगी 8। तो आशा करते हैं आपको ये अभी तक समझ आया होगा। ठीक है, तो ये थे मिसिंग टर्म फाइंड आउट करने वाले क्वेश्चन। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है प्लीज़ प्रैक्टिस दें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो वर्ड प्रॉब्लम्स है, हम सारी सॉल्व करेंगे। चलिए चालू करते हैं। विच टर्म ऑफ द AP इज 78। एक AP दिया हुआ है 3, 8, 13, 18। हमें बताना है कि जो 78 है वो कौन सी टर्म है। कौन सी टर्म जो है वो 78 है। ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए AP है, सबसे पहले हमें ध्यान रखना है, देखिए फॉर्मूला सबसे पहले दिमाग में रहना चाहिए कि जो फॉर्मूला है अगर वो हमें पता है तो हम सब कुछ निकाल। AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ए हमारे पास दिया हुआ है, गिवन। एग्जाम में हमें सब कुछ लिखना पड़ता है, गिवन वगैरह, तो इन्हीं चीज़ के मार्क्स मिलते हैं। आप वहाँ पे गिवन लिखेंगे, आप फॉर्मूला लिखेंगे, आप पुट करेंगे तो आप सॉल्व भी कर पाएंगे एंड यू विल गेट गुड मार्क्स। तो गिवन A है 3, A आपका 3 है। D जो है आपका वो कौन सा है, 8 में से -3 कर दीजिए तो D विल बी 5। दिया हुआ AP तो आपको सब में से कुछ चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप जस्ट A2 - A1 कीजिए तो आपको D मिल जाएगा, तो वो आ गया आपका 5। अब हमें फाइंड आउट करना है AN हमें दिया हुआ है 78, हमें N पता करना है कि कौन सी जो टर्म है वो 78 होगी। फॉर्मूला क्या होता है, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN मुझे दिया हुआ है 78, A मुझे दिया हुआ है 3, N मुझे फाइंड करना है और D मेरे पास है 5। 3 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 78 में से 3 जाएगा तो इट विल बी 75। N माइनस 1, D है मेरा 5 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा। अगर ये 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा तो इट विल बी लाइक दिस, इज इक्वल टू N माइनस 1। कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 1 जा 5 एंड 5 5 जा 25। 15 इक्वल टू हो जाएगा N माइनस 1, माइनस का 1 इधर जाके प्लस का हो जाएगा। सो दो टर्म है आपकी वो आ जाएगी 16। इट मीन्स इस AP की जो 16th टर्म होगी वो होगी आपकी कितनी, 78। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग APs। हमें AP दिए हुए हैं और उसमें हमें नंबर ऑफ टर्म्स को पता करना है। अगेन मैं आपके लिए फर्स्ट वाला नहीं करूँगा, मैं आपके लिए सेकंड वाला करूँगा, क्योंकि उसमें फ्रैक्शन वाला पार्ट है तो ज़्यादातर बच्चों को सिंपल के बजाय उसी में दिक्कत आती है, तो मैं वही सॉल्व करूँगा। सो 18, देन 15 1/2, देन 13 -47। हमें पता करना है कि इस AP में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है। इट मीन्स हमें N पता करना है। ठीक है, अब ये जो आपकी लास्ट टर्म दी हुई है ये आपका AN हो जाएगा, AN इक्वल टू -47। A आपका हो जाएगा 18, D आप निकाल लीजिए, 15 2 जा 30, 31/2, 31/2 माइनस 18 कर लीजिए। इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा, इट विल बी 31 माइनस 36/2। तो आपका जो D आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस का 5/2, क्योंकि बड़ा नंबर माइनस का है। ठीक है, अब फॉर्मूला में पुट कर दीजिए, AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। AN है हमारे पास -47, A है हमारे पास 18, N हमें फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, और D है हमारे पास -5/2। माइनस का 18 इधर जाके किस चीज़ का हो जाएगा, प्लस का। तो -47 माइनस 18 इज इक्वल टू N माइनस 1 इंटू -5/2। ठीक है, दोनों नंबर माइनस के ऐड हो जाएंगे, 40 एंड 10 50, 58 एंड 7 65। अब देखिए N माइनस 1 -5/2,
2। ये 2 यहाँ पे डिवाइड में है, इक्वल टू की उस साइड किस चीज़ में जाएगा, मल्टीप्लाई में, तो -65 × 2। -5 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर किस चीज़ में आएगा, डिवाइड में, इक्वल टू n-1, माइनस से माइनस कैंसल, 5 से 65 जाएगा 13 एंड 13 2 जा 26। सो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा, 26 इज इक्वल टू n-1, माइनस का 1 इधर आके प्लस हो जाएगा। सो नंबर ऑफ टर्म्स इन दिस AP इज 27। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सो इजी है, आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, आपको अच्छे से आता जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, चेक करना है हमें, एक AP दिया हुआ है 11, 8, 5, 2। हमें चेक करना है क्या इस AP की कोई टर्म -150 हो सकती है। तो चलिए चेक करते हैं। an का फॉर्मूला क्या होता है, a + n-1 × d। ठीक है, an इक्वल टू कितना है, -150, a कितना है आपका 11, d कितना है आपका 8 में से 11 गया तो इट विल बी -3। माइनस का 150 है आपका, प्लस का 11 इधर आके माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू n-1 × d। दोनों को अगर मैं जोड़ूं तो -150 एंड -11 इट विल बी माइनस का 161 हो जाएगा। दिस इक्वल टू n-1 × -3। ठीक है, अब देखिए ये -3 इधर डिवाइड में चला जाएगा, सो इट विल बी लाइक दिस, -161 बाय -3, माइनस से आपका माइनस कैंसल, दिस इक्वल टू n-1। अगर माइनस का 1 इधर जाएगा तो वो प्लस का हो जाएगा, सो 161/3 + 1 इज इक्वल टू n हो जाएगा। समझ आया? अब LCM ले लेंगे, सो इट विल बी 161 + 3/3 विच इज इक्वल टू n। सो ये हो जाएगा 164/3। अब ये 3 से डिविजिबल नहीं है क्योंकि तीनों नंबर का जो सम है वो 11 है, जो कि 3 का मल्टीपल नहीं है, तो क्योंकि n इज़ नॉट इक्वल टू एन इंटीजर, n आपका एक इंटीजर नहीं है, इसलिए दिस इज नॉट एन AP टर्म। क्योंकि आपका जो n है वो यहाँ पर कोई इंटीजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये आपका AP नहीं होगा। क्योंकि अगर ये इसकी टर्म होती इट मीन्स वो कोई फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट कोई इंटीग्रल टर्म होती। अब क्योंकि आपकी n की वैल्यू कोई इंटीजर नहीं आई है, इसलिए -150 इस AP की कोई भी टर्म नहीं होगी। समझ आया? चलिए शुरू करते हैं अगला क्वेश्चन। फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन AP। हमको एक AP की 31st टर्म को फाइंड आउट करना है, जिसकी जो 11th टर्म है वो हमें दी हुई है 38, और जिसकी जो 16th टर्म है वो हमके दी हुई है 73। अगेन जो हमारे पास गिवन है हम उससे चालू करते हैं। A11 38 के बराबर है, A11 38 के बराबर है। A11 को हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D इज इक्वल टू 38, इक्वेशन 1। देन A16 इज इक्वल टू 73, इसको हम क्या लिख सकते हैं, A + 15D इज इक्वल टू 73, इक्वेशन 2। अगर मैं इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस कर दूँ, देखिए मैं नेगेटिव में नहीं लाना चाहता, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप किस में से किसको माइनस करें, और पूरे बच्चों को समझने में आसानी हो, इसलिए मैं 2 में से 1 को माइनस कर रहा हूँ कि A + 15D इज इक्वल टू 73, A + 10D इज इक्वल टू 38। अब क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का, एंड ये प्लस का माइनस का, A से A कैंसिल, 15 में से 10 गया तो इट विल बी 5D, 73 में से 38 गया तो इट विल बी 35। सो यहाँ से आपकी D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7। यहाँ से आपका D कितना आ जाएगा, 7। अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए, A + 10D इज इक्वल टू 38 था। ठीक है, 10 7 जा 70, आपका 70 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 38 - 70, सो आपकी A की वैल्यू आ जाएगी -32। आपकी A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -32।
2, तो ए भी मिल गया, डी भी मिल गया, हमें क्या निकालना था 31। सो ए 31 जो होगा वो बराबर होगा ए प्लस 30 डी के बराबर। ए की वैल्यू आई है माइनस का 32, डी की वैल्यू आई थी 7, सो माइनस 32 प्लस 210, तो 210 में से अगर 32 माइनस होगा सो इट विल बी 178। तो आपकी जो 31st टर्म है वो किसके बराबर होगी, 178 के बराबर होगी। समझ आया? चलिए, तो देखिए प्रैक्टिस करते रहना है, पढ़ते रहना है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे से आप सीखेंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8। उसमें दिया है एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में कितनी टर्म्स है, 50, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12। जो थर्ड टर्म है वो 12 है, ठीक है। एंड द लास्ट टर्म इज 106। लास्ट टर्म मतलब कौन सी टर्म, 50 टर्म, क्योंकि टोटल 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म कौन सी होगी 50। ए 50 किसके बराबर है, 106। सो हमें फाइंड आउट करना है कौन सी टर्म, 29th टर्म। अगेन सिंपल है, देखिए आपको यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 50 टर्म ये दी हुई है। तो ए 50 को आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 49D, ठीक है, जो किसके बराबर है, 106 के बराबर है। जो आपका थर्ड टर्म है उसको आप लिख सकते हैं ए प्लस 2D, जो आपका 12 के बराबर है। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को एक दूसरे में माइनस करूं तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, एंड यहाँ पे भी आपका माइनस का साइन आ जाएगा। ए से आपका कैंसिल हो जाएगा, 49 में से 2 जाएगा तो इट विल बी 47D, 106 में से आपका 12 जाएगा तो इट विल बी 94, 47 मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में जाएगा तो आपका डी आ जाएगा 2, आपका डी 2 आ जाएगा। अब आपको पता करना है कि A29, तो उससे पहले हम A निकाल लेते क्योंकि हमें D मिल गया है। A3 क्या था, A3 था हमारा A प्लस 2D के बराबर, जो कि होता है 12 के बराबर। सो A प्लस 2 इंटू 2 4 इज इक्वल टू 12, 4 उधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12 माइनस 4 8, A आ जाएगा हमारा 8। अब हमें फाइंड आउट करनी है कौन सी टर्म, 29th टर्म। तो 29 टर्म को हम क्या लिखेंगे, A प्लस 28D। A की वैल्यू है 8, D की वैल्यू है हमारे पास 2, 8 प्लस 28 2 ज़ा 56, 56 प्लस 8 इट विल बी 64। सो आपकी जो 29th टर्म होगी वो होगी 64। क्लियर है? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, इफ़ द थर्ड एंड 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली। किसी एपी की थर्ड टर्म 4 है और 9th टर्म -8 है। सो विच टर्म ऑफ द एपी इज़ 0, इट मीन्स an 0 होना चाहिए। तो हमें वो नंबर ऑफ टर्म पता करनी है जो कि 0 के बराबर होगी। अगेन सेम चीज़ देखो, A3 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 2D, जो कि किसके बराबर है 4 के। A9 को आप क्या लिखोगे, A प्लस 8D, जो किसके बराबर है -8 के। अब अगर मैं इस इक्वेशन में से इस इक्वेशन को माइनस करूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। A से A आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका बड़ा नंबर माइनस का तो इट विल बी माइनस, सो 8 में से 2 जाएगा, इट विल बी 6D, एंड 8 प्लस 4 12 होता है, 6 2 = 12, जो कि माइनस का आएगा। तो आपका यहाँ पे जो D आएगा वो आ जाएगा आपका -2, ठीक है। अब A प्लस 2D किसके बराबर था, 4 के बराबर था। इट मीन्स A प्लस 2 इंटू -2 इज इक्वल टू 4, प्लस इंटू माइनस -4, A माइनस 4 इज इक्वल टू 4, माइनस का 4 इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो आपका A कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। अब an 0 के बराबर होना चाहिए, मीन्स an इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n-1 इंटू डी। an की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 0, a हमारा कितना आया है 8,
कौन सी टर्म है हमें ये पता करना है, तो n-1 और d की वैल्यू है हमारी -2। ठीक है, अब देखिए 0 8 का 8 प्लस इंटू माइनस माइनस 2 इंटू n 2n माइनस इंटू माइनस प्लस 2 1 जा 2 8 प्लस 2 कितना होता है 10 माइनस का 2n इधर जाके प्लस का हो जाएगा। अब 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला जाएगा तो आपका n कितना आ जाएगा 5। तो जो फिफ्थ टर्म होगी वो कितनी होगी 0 के बराबर होगी। ठीक है, आपका d कितना था -2, तो आप देखिए थर्ड टर्म आपकी ये थी, फोर्थ टर्म आपकी 2 होगी, फिफ्थ टर्म आपकी 0 हो जाएगी, सिक्स टर्म आपकी हो जाएगी -2, सेवन्थ टर्म हो जाएगी -4, एट्थ टर्म हो जाएगी -6 और नाइन्थ टर्म हो जाएगी -8। ठीक है, तो ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 9। चलिए अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10, द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7। इसका मतलब क्या हुआ कि जो 17th टर्म है AP की एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, मतलब वो जो उसकी 10th टर्म है उससे कितनी ज़्यादा है 7 ज़्यादा है। अगेन सवाल पढ़ेंगे तो उसको समझना भी जरूरी है। द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स, एक्सीड्स मतलब होता है ज़्यादा होना, एक्सीड्स मतलब क्या होता है ज़्यादा होना। तो द 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, उससे 7 ज़्यादा है। तो हमें फाइंड आउट करना है कॉमन डिफरेंस, D हमें फाइंड आउट करना है। A17 क्या लिख सकते हैं इसको A + 16D। 10th टर्म क्या लिख सकते हैं A + 9D + 7। अब A इधर जाके माइनस का हो जाएगा तो A से A आपका कैंसिल हो जाएगा। 16D 9D इधर जाके हो जाएगा आपका माइनस का, और इधर आपका बच जाएगा सिर्फ 7। 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7D। ये किसके बराबर है 7 के बराबर है। 7 से 7 कैंसिल, D कितना आ गया 1। सो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट 11th टर्म। 11th क्वेश्चन क्या बोलता है, 11th क्वेश्चन बोलता है कि विच टर्म ऑफ द AP, एक AP दिया हुआ है कि विच टर्म ऑफ द AP, इस AP की कौन सी टर्म है विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। इस AP की कौन सी टर्म होगी, मतलब हम मान लें कि इस AP की nth कोई टर्म है, तो वो कहना चाहता है कि इस AP की विच टर्म ऑफ द AP विच इज n, जो कि उसकी 54th टर्म से 132 ज़्यादा होगी। विच टर्म ऑफ द AP, विच टर्म ऑफ द AP इज 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। तो ये हमें लिखना आना चाहिए, ये हमें लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो देखिए an हमें वो टर्म फाइंड आउट करनी है। an इक्वल टू क्या होता है A + n-1 इंटू डी। A54 को हम क्या लिखेंगे A + 53D, और ये है हमारे पास 132। ऊपर AP देखें तो A है मेरे पास 3 n-1, D है मेरे पास 15 में से 3 गया तो 12, A है 3 53 इंटू 12 + 132। ठीक है, तो 3 + 12 इंटू n इट विल बी 12n, प्लस इंटू माइनस माइनस 12 1 जा 12, यहाँ 3 है। 53 इंटू अगर 12 करूँ तो 53 और 10 होता है 530, और 53 इंटू 2 होता है 106। सो इट विल बी 636। ठीक है, तो ये आ गया इस तरीके से आपका। अब अगर आप चाहें तो जोड़ सकते हैं, या फिर जैसे कि आपका 3 से 3 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, माइनस का 12 इधर जाके प्लस का हो जाएगा, तो 12n 636 में अगर 132 को ऐड कर दें तो 6 + 2 8, 3 + 3 6 एंड 6 + 1 7, ये आपका 768। इसमें आपका 12 और जुड़ेगा, इधर जाके माइनस का प्लस का हो जाएगा, तो आपका 12n बराबर आ जाएगा 780 के।
ठीक है, 780 डिवाइड बाई 12, आप इसको डिवाइड करें, 6 2 12, 6 1 6, 6 3 18 एंड 0 का 0 एंड 2 6 12, 2 5 10। तो जो 65th टर्म होगी वो 54th टर्म से कितना ज़्यादा होगी, 132 ज़्यादा होगी। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत सारी बार CBSE एग्ज़ाम में भी पूछा गया है, तो इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। 2 AP है तो हम मान लेते हैं एक हमारे पास है AP1, एक हमारे पास है AP2। इस तरीके से दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है, इट मीन्स दोनों में DD सेम है। चलिए अब उसके बाद इसका हम जो A है उसे मान लेते हैं A1, और ये क्योंकि 2 है तो हम इसका अपना जो फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट टर्म है, और ये इसकी फर्स्ट टर्म है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस सेम है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है, ये इसकी फर्स्ट टर्म है। चलिए अब क्या बोल रहा है, कहते हैं डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज़ 100। मतलब इस वाले AP की 100 टर्म क्या होगी, इस वाले AP की जो 100 टर्म होगी वो होगी A1 प्लस 99D। ठीक है, और इस वाले AP की जो 100 टर्म होगी वो होगी A2 प्लस 99D। समझ आ रहा है, इसकी 100 टर्म होगी A प्लस 99D, इसका A हमने फर्स्ट टर्म A1 को माना तो इट विल बी A1 प्लस 99D। और ये अब यहाँ पे देखिए दोनों का डिफरेंस, तो अब एज्यूम करना पड़ेगा। एज्यूम क्या करना पड़ेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो जो AP की फर्स्ट टर्म बड़ी होगी वो AP बड़ा होगा। ठीक है, तो मैं मान लूँ अगर कि ये वाला AP1 जो है, ये वाला जो है ये टर्म इससे बड़ी है, इट मीन्स फर्स्ट AP की जो टर्म है वो बड़ी है। सो हम कैसे लिखेंगे, A100 ऑफ फर्स्ट AP माइनस A100 ऑफ सेकंड AP, इसका जो डिफरेंस है इनके 100 टर्म का वो 100 है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, A1 प्लस 99D माइनस A2 प्लस 99D इज इक्वल टू कितना होगा, 100 है ना। अब ये देखिए ब्रैकेट में है, अब यहाँ पे 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा जब प्लस इंटू माइनस माइनस होगा। सो यहाँ से आपको मिलेगा कि A1 माइनस A2 किसके बराबर है, 100 के बराबर है। अब आप कोई सी भी टर्म ले लीजिए, यहाँ पे आपको ये समझ आया, A100 को हमने लिखा था A1 प्लस 99D, A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सेकेंड वाले AP में फर्स्ट टर्म A2 मानी थी तो A2 प्लस 99D, ये माइनस अगर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 99D से 99D कैंसिल हो जाएगा, A1 माइनस A2 बच जाएगा जो कि 100 के बराबर होगा। अब मैं यहाँ कोई भी टर्म रख दूँ, 1000 रख दूँ, 1 लाख रख दूँ, वॉट एवर, इट डजेंट मैटर्स। क्यों, क्योंकि जब भी मैं इसमें से इसको माइनस करूँगा, क्योंकि ये AP बड़ा है तो हमेशा DD वाली टर्म तो आपकी कैंसिल हो जाएगी और बचेगी यही 2 टर्म, फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, और इन दोनों का डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 100। सो इट डजेंट मैटर कि हम कौन सी टर्म का डिफरेंस निकालते हैं। तो अगर उसने बोला है कि 1000 टर्म का डिफरेंस कौन सा होगा, तो देखिए फर्स्ट 1000 टर्म कौन से वाले AP की, पहले वाले AP की, और 1000 टर्म कौन से वाले AP की, सेकंड वाले AP की। तो इसको मैं लिखूँगा A1 प्लस 999D देन माइनस A2 जो कि इसकी पहली टर्म थी प्लस 999D। अगर मैं इसे लिखूँ A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D, तो इससे ये कैंसिल हो जाएगा और A1 माइनस A2 हम अभी आगे फाइंड आउट करके आए हैं कि वो 100 के बराबर होगा। तो 1000 टर्म जो है फर्स्ट वाले AP की और सेकंड वाले टर्म AP की, उनका जो डिफरेंस होगा वो 100 के बराबर होगा। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 13, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। हमें पता करना है कि कितने 3 डिजिट नंबर 7 से डिविजिबल है। तो देखिए सबसे पहले जो 7 से पहला नंबर डिविजिबल है वो कौन सा होगा, सबसे पहला होगा 105। ठीक है, देन अगला 112 क्योंकि 7 के मल्टीपल होंगे सारे, देन 119 एंड सो ऑन।
ठीक है। अब हमें पता करना है कि कितने नंबर डिविजिबल हैं, इट मीन्स हमें n फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें, दो चीज़ें मैं आपको सिखाऊँ। आपके पास a भी है, आपके पास d भी है। ठीक है, अब अगर मेरे को AP में ये पता करना है कि कितने 3 डिजिट नंबर डिविजिबल हैं, तो देखिए आप सबसे आखिरी नंबर सोचिए, जो नंबर आखिरी 7 से डिविजिबल होगा कौन सा होगा। तो आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए एक सिंपल सी ट्रिक है, 7 के मल्टीपल अगर मैं करूँ 700 उसका मल्टीपल होता है, देन 7 4 28, इट मीन्स 280 अगर उसमें ऐड कर दूँ तो वो भी उससे डिविजिबल होगा। इट मीन्स 700 + 280, 700 + 280 इट विल बी 980। देखिए 700 तो डिविजिबल है, 700 में आप 70 जोड़िए, देन 70 देन 70 देन 70, 4 बार जोड़ेंगे तो इट विल बी 980। 980 में भी 7 कितनी बार, 980 में अगर 7 जुड़ेगा 987, 987 में 7 जुड़ेगा तो इट विल बी 994। सो जो आखिरी 3 डिजिट नंबर होगा जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 994, जो कि हमारा होगा AN। फॉर्मूला क्या होता है, AN = A + n - 1 × D। AN हमारे पास है 994, ठीक है, A हमारे पास है 105 और D हमारे पास है, क्योंकि 7 के मल्टीपल है तो आपका D जो होगा वो 7 होगा। आपका D जो होगा वो कितना होगा, 7 होगा। ठीक है, आपका D होगा 7 के बराबर। तो ये D होगा 7 के बराबर। सॉल्व कर लीजिए, 994 = 105 + 7n एंड प्लस इंटू माइनस, माइनस का 7। 105 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा, 98 + 7n, और इधर है आपके पास 994। ये 98 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 994 - 98 = 7n हो जाएगा। ठीक है, 994 में से 98 जाएगा तो कितना बचेगा, इट विल बी 896। ठीक है, ये 7n के बराबर होगा। 7 मल्टीपल में इधर डिवाइड में जाएगा, 896 / 7 = n। सॉल्व कर लीजिए, 7 1 = 7, 1 बचेगा 19, 7 2 = 14, 5 बचेगा एंड 7 8 = 56। सो देयर विल बी 128 3 डिजिट्स नंबर विच आर डिविजिबल बाय 7। ठीक है, तो 128 3 डिजिट नंबर होंगे जो डिविजिबल होंगे 7 से। ठीक, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 14। इस टाइप के सवाल ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये जो अब हम कर रहे हैं। ठीक है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। 10 और 250 के बीच में 4 के कितने मल्टीपल्स है। तो देखिए 10 के बाद जो पहला मल्टीपल है वो है 12, देन 16, देन सो ऑन, और 250 के पहले जो है इट विल बी 248। ठीक है, ये तो कॉमन सेंस से हम लगा सकते हैं। 250 के पहले जो होगा वो होगा 248। तो हमें निकालना है कि कितने मल्टीपल से 4 के जो 10 और 250 के बीच में। तो वापस हमें n ही पता करना है। an = होता है A + n - 1 × D। an जो हमारी nth टर्म है वो है 248, A है हमारा 12, n - 1 और D है हमारा 4। अगर 12 इधर सीधा चला जाए तो 248 - 12 हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा n - 1 × 4 के। 248 में से 12 जाएगा तो इट विल बी 236, n - 1 × 4, 4 मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में जाएगा तो 4 5 = 20 एंड 4 9 = 36। ठीक है, जिस इक्वल टू n - 1, माइनस का 1 इधर जाके प्लस हो जाएगा, इट विल बी 60। सो देयर आर 60 मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ठीक है, चलिए समझ आ रहा है। सो हमने पूरी कोशिश की है कि आपको समझ आए, और समझ आएगा भी, नहीं आएगा तो जो हमारा चैनल का अबाउट है वहाँ पर आपको टेलीग्राम और इंस्टाग्राम की लिंक भी प्रोवाइड की गई है। आप कहीं भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं किसी भी क्वेश्चन को लेकर, एंड वी विल ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कहता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2 APs। 2 APs दिए हुए हैं, 63,
65, 67 एंड सो ऑन। और एक एपी हमें दिया है 3, 10, 17 एंड ऑन। तो बोला n की किस वैल्यू के लिए इनकी nth टर्म दोनों की इक्वल होगी। इट मीन्स इसकी जो nth टर्म है वो इसकी nth टर्म के बराबर होगी। n इक्वल टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इधर भी an इक्वल टू क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, a कितना है 63, n हमें फाइंड आउट करना है। फॉर वॉट वैल्यू ऑफ n आर द n टर्म्स इक्वल, तो हमको वहाँ पे देखना है कि वो n की वैल्यू क्या होगी। d कितना होगा 65 माइनस 63, इट विल बी 2। यहाँ का a कितना है 3, n माइनस 1, 10 में से 3 गया तो 7। सॉल्व कर लीजिए, 63 2 इंटू n, 2n प्लस इंटू माइनस माइनस 2 1 जा 2, 3 7 इंटू n 7n प्लस इंटू माइनस माइनस 7 1 जा 7। 63 में से 2 गया तो 61 प्लस 2n, 3 माइनस 7 इट विल बी माइनस 4 प्लस 7n, माइनस का 4 इधर जाके प्लस का हो जाएगा तो 61 प्लस 4 हो जाएगा, 2n इधर आके माइनस का हो जाएगा, 61 प्लस 4 विल बी 65, 7n माइनस 2n 5n, 5 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, 65/5 इज इक्वल टू n। तो आपकी n की वैल्यू आ जाएगी 13। सो 13th जो टर्म है वो दोनों AP की क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते, क्वेश्चन नंबर 16। डिटरमाइन द AP हुज थर्ड टर्म इज 16। AP बताना है जिसकी थर्ड टर्म तो 16 है, ये हमें गिवन है। क्या गिवन है, थर्ड टर्म AP की 16 है, एंड द सेवन्थ टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म बाय 12। जो सेवन्थ टर्म है वो उसकी फिफ्थ टर्म से कितना एक्सीड करती है, 12। इट मीन्स सेवन्थ टर्म में से अगर फिफ्थ टर्म को माइनस करूँ तो इट विल बी 12। तो यहाँ से भी सॉल्व, अब देखिए इन सब निकालते हैं और हमें क्या फाइंड आउट करना है, AP फाइंड आउट करना है। A3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 2d इज इक्वल टू 16। तो ये मेरे पास एक चीज़ हो गई, ये मेरी इक्वेशन 1 हो गई। A7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, A7 को मैं लिखूँगा a प्लस 60। फिफ्थ टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस 4d, और ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। ठीक है, a प्लस 6d प्लस इंटू माइनस माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस का 4d, एंड ये किसके बराबर है, 12 के बराबर है। a से a आपका कैंसल, 6 में से 4 गया तो इट विल बी 2d, 2d आपका 12 के बराबर, तो d कितना आ गया आपका 6, d आ गया आपका 6, यहाँ पुट कर दीजिए। a प्लस 2 6 जा 12 इज इक्वल टू 16। सो a इक्वल टू 16 माइनस 12, a हो जाएगा आपका 4। आपको AP पता करना था, 4 4 प्लस 6 10 10 प्लस 6 16 16 प्लस 6 22। ये हो गया आपका AP। a प्लस 2d, a प्लस 3d। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपका निकल जाएगा AP। चलिए समझ आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 20 टर्म फाइंड आउट करनी है हमें लास्ट टर्म से। अब देखिए यहाँ पर ये सवाल अब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा इसमें क्या है कि मतलब एक थोड़ा सा चेंज है। अभी तक हम क्या बहुत कह सकते हैं, हम बहुत रेगुलर वे में वो सवाल कर रहे थे, मतलब कुछ हमें डिफरेंस नहीं था, एक जैसे तरीके से जाना था। अब यहाँ पे कुछ अलग बोला है। क्या बोला है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP। इट मीन्स 3 8 13 253। हमें 20 टर्म पता करनी है। कौन सी टर्म, 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब लास्ट टर्म की तरफ से वो टर्म जो है वो क्या होनी चाहिए, लास्ट A20 फ्रॉम द लास्ट टर्म, मतलब 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। अब AP में क्या होगा, देखो ज़्यादा कुछ नहीं होता, सिर्फ एक यहाँ सिंपल सी ट्रिक है। वो सिंपल सी ट्रिक है, समझना। क्वेश्चन वापस से बताऊँ, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP, और ये AP गिवन है। देखिए अब AP लास्ट से जब पता करना तो मैं उल्टा चला जाऊँगा, उल्टा मतलब इस तरफ से। तो इधर से अगर जाऊँ तो मेरा A क्या हो जाएगा, 253 हो जाएगा। अच्छा D, जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये समझना, अगर मैं इधर से जाता
तो d क्या होता है a2 माइनस a1, मतलब इसमें से इसे माइनस करता। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जब आप लास्ट से करते हैं तो आपका जो d है वो जो भी इस तरफ से होता है सामने से वो उसका नेगेटिव हो जाता है। इट मीन्स अगर मैं यहाँ पे देखूँ सीधी तरीके से 8 माइनस 3 5 होता, बट मैं AP इधर से गिन रहा हूँ। इट मीन्स हमेशा इस वाली टर्म से ये वाली टर्म माइनस होगी, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म माइनस होगी। सो 8 माइनस 13 करने पे वो कितना आएगा, -5 आएगा। फिर समझिएगा एक बार, यहाँ पे क्या बोला है, ये अच्छा क्वेश्चन है। वी हैव टू फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म। हमें लास्ट टर्म से 20th टर्म पता करनी है। अब लास्ट टर्म मतलब AP इधर से शुरू होगा तो हमारी फर्स्ट टर्म तो हो गई 253। अब इंपॉर्टेंट है D हमें फाइंड आउट करना। D जो है यहाँ पर, अगर इधर से हम D निकालते हैं इट मीन्स हम सेकंड टर्म में से ये वाली टर्म माइनस करते हैं, मतलब इस आगे वाली टर्म में से। तो सिमिलरली पीछे की तरफ से आएंगे तो क्या करेंगे, इस वाली टर्म से ये वाली टर्म माइनस करेंगे। या फिर आप एक बेसिक समझ लीजिए कि अगर आगे की तरफ से किसी AP का कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव है तो वो पीछे की तरफ से नेगेटिव हो जाएगा, और अगर आगे की तरफ से नेगेटिव है तो पीछे से पॉजिटिव हो जाएगा। अगर यहाँ मैं आगे की तरफ से देखूँ तो 8 माइनस 3 5 होता, पर पीछे की तरफ से आऊँगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा -5। सो सिर्फ ये एक यहाँ पर आप कह सकते हैं कि ये वाली चीज़ हमें याद रखनी है, बाकी हमारा सवाल हो जाएगा। तो हमें लास्ट से 20 टर्म निकालनी है, तो 20 टर्म हमारी लास्ट से होगी a + 19d के बराबर। लास्ट से हमारी फर्स्ट टर्म होगी 253, d हमारा होगा -5। सो 253 19 5 इट विल बी 95। 13 में से 5 गया तो 8 बचा, 14 में से 9 गया तो 5 बचा, एंड 158। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो लास्ट से जो 20 टर्म रहेगी वो रहेगी 158। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म ऑफ एन AP, किसी AP की 4th टर्म और 8th टर्म का जो सम है वो बराबर है 24 के। एंड द सम ऑफ द 6th टर्म एंड 10th term is 44. So we have to find the first 3 terms of AP. हमें फर्स्ट 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। A4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 3d। A8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, a + 7d। ठीक है, ये किसके बराबर है, 24। 2a + 10d = 24। इसे अगर सिंप्लीफाई कर दूँ, 2 अगर इधर से भी कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा a + 5d = 12। 2 कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बन गई मेरी इक्वेशन 1। नेक्स्ट a6 + a10 44 के बराबर है। a6 को क्या लिख सकते हैं हम, a6 को हम लिख सकते हैं a + 5d। a10 को हम लिख सकते हैं a + 9d, ये बराबर है 44 के। a + 8 2a, 9 + 5 14d विच इज इक्वल टू 44। अगेन 2 कॉमन लेंगे, a + 7d = 20। 2 ये आपकी इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर दीजिए, a + 7d = 22, a + 5d = 12। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस। 7 में से 5 गया तो 2d बचा, 22 में से 12 गया तो 10 बचा। 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा, आपका d जो है वो 5 आ जाएगा। किसी भी इक्वेशन में पुट कर लीजिए, यहाँ पे आप d पुट कर लीजिए। 5 5 या 25, इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 12 - 25, तो आपका जो a है वो -13 आ जाएगा। ठीक है, आप कहीं भी पुट कर लीजिए, आप यहाँ भी पुट कर लीजिए, आप यहाँ भी पुट कर लीजिए, आपका a जो है वो आ जाएगा -13। सो फर्स्ट 3 टर्म पता करनी थी। a कितना हो गया, -13। सेकंड टर्म a2 कितना होता है, a + d। सो a + d मीन्स -13 + 5, तो यह हो जाएगा -8। और थर्ड टर्म क्या होती है, a + 2d, इट मीन्स -13 और 2 5 10, तो इट विल बी -3। तो आपकी जो फर्स्ट 3 टर्म है वो हो जाएगी -13, -8 एंड -3। तो दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। Subba Rao started works in 1995
एट एन एनुअल सैलरी ऑफ ₹5,000। सुब्बा राव ने काम शुरू किया 1995 में, तब उसकी एनुअल सैलरी जो थी वो थी ₹5,000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर। हर साल जो उनकी सैलरी थी उसमें ₹200 का इंक्रीमेंट होता था, ठीक है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000, तो किस साल उनकी इनकम जो है वो 7,000 रुपीज़ हो जाएगी, ठीक है, ये हमें पता करना है। चलिए देखो, अब इसे अगर एक एपी में लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ। पहले साल उनकी जो इनकम थी वो थी 5,000, हर साल 200 रुपये बढ़ती थी। इट मीन्स अगले साल 5,200, उसके अगले साल 5,400 एंड सो ऑन, और आखिरी में जाके कितनी हो जानी चाहिए 7,000। तो ये एक एपी की तरह हो गया। अब अगर इसे एक एपी से कंपेयर करूँ तो मेरा ए जो है वो किसके बराबर है 5,000, मेरा डी जो है वो हो जाएगा 200 और मेरा जो ए एन है वो हो जाएगा 7,000, ठीक है। अब मुझे निकालना कौन सी ईयर में उनकी सैलरी 7,000 हो जाएगी, फॉर्मूले में पुट कर देता हूँ। एन इक्वल टू कितना होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है मेरा 7,000, ए है मेरा 5,000 प्लस एन मुझे निकालना है, डी है मेरा 200। 7,000 5,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, 7,000 माइनस 5,000 2,000 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 200। 200 मल्टीप्लाई में डिवाइड करेंगे तो इट विल बी 10 इज इक्वल टू एन माइनस 1। इट मीन्स एन इज इक्वल टू कौन सा होता है 11। 11th ईयर में, इन विच ईयर, इट मीन्स वो 11th ईयर, इट मीन्स 1995 में आप 11 जोड़ दीजिए तो 2000 एंड जो आपका 11th ईयर है, मतलब 2005 में, 2005 वो ईयर रहेगा। देखिए ऐसा किस लिए, 1995 भी उसमें काउंटेड है ना, 1995 भी उसमें काउंटेड है। जो आपका 1 ईयर था उसके बाद 200 रुपये बढ़ेगी, तो 10 साल में 2,000 रुपये बढ़ेगी, तो आपका 2005 में उनकी जो सैलरी है वो बढ़कर कितनी हो जाएगी 7,000 रुपये हो जाएगी। सो ये है आपका आंसर, ठीक है। सेम है आपका क्वेश्चन नंबर 20। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच। प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। हम आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहेंगे। अगला वीडियो आपके लिए कल अपलोड करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, पढ़ते रहिए, हंसते रहिए और अपना ध्यान रखिए।